जब हमारे पास एक ही चीज होती है, या तो लोकेशन पर डिमांड है या लोकेशन पर सप्लाई है, तब हम उसे एक इक्विलिब्रियम में मान लेते हैं और फिर ट्रेंड के साथ जाते हैं। क्वार्टरली पर ये रैली बेस रैली डिमांड, मंथली का ये एरिया जिसका ट्रेंड अप है, और वीकली पर ये एग्जीक्यूशन। यहाँ पर मेरे पास दो एग्जीक्यूशन थे, एक ड्रॉप बेस रैली ऊपर वाला, एक ड्रॉप बेस रैली नीचे वाला। इन दोनों में ट्रेड स्कोर कौन से वाले का था, अपर वन और लोअर वन का? ऊपर अपर वन का, जिसमें फ्रेशनेस 3 नंबर, टाइम एट द बेस भी 2 नंबर और स्ट्रेंथ भी 2 नंबर है। तीनों ही चीजें सबसे हाईएस्ट नंबर पर है। और यहाँ नीचे नीचे ये 6 नंबर हो गए, नीचे 6 नंबर हो गए। फ्रेशनेस 3 नंबर, टाइम एट द बेस 2, बट स्ट्रेंथ सिर्फ एक ही। और स्ट्रेंथ, टाइम एट द बेस, फ्रेशनेस, इन सबको मैं साइड में रख दूं, तो आप लोग मुझे बताएं कि इसमें इस प्रीवियस रेंज से ऊपर क्लोजिंग हुई है ना नीचे वाले एरिया में, और इसमें भी प्रीवियस रेंज से ऊपर क्लोजिंग हुई ना ऊपर वाले एरिया में, दोनों में ही सेम हुआ है ना, क्लोजिंग तो हुई है। बट क्लोजिंग कौन से एरिया की अच्छी है, कौन से डिमांड जोन की अच्छी है? ऊपर वाले ड्रॉप बेस वाले की है, बट नीचे वाले ड्रॉप बेस ऊपर वाले की। ऊपर वाले की क्लोजिंग अच्छी है क्योंकि उसने अग्रेसिवली क्लोजिंग दी, उसने लगातार ग्रीन एक्साइटिंग ट्रेंड बनाकर क्लोजिंग दी। यहाँ पर तो धीरे रुक रुक कर सब कुछ हुआ है। तो ये डिफरेंस भी समझ, इसका कोई नंबर नहीं है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बात है। ऐसे नंबर देने जाएंगे तो फिर नंबर ही काउंट करते रह जाएंगे। यस, एक और चीज इसमें हो गई, जिस डायल में ये जो क्वार्टरली का सप्लाई जोन है, जो क्वार्टरली का सप्लाई जोन है, अब एक छोटी सी बात यहाँ पे बताइए, ये जो क्वार्टरली का सप्लाई जोन है, क्या क्वार्टरली का सप्लाई जोन टेस्टेड है? प्राइस सप्लाई जोन तक पहुंच चुकी है? यस और नो? यस, सप्लाई जोन तक पहुंच चुकी है। अब क्या क्वार्टरली के सप्लाई जोन के अकॉर्डिंग, कि टाइम फ्रेम क्वार्टरली का है, उसके अकॉर्डिंग प्राइस में रिएक्शन आ चुका है, सप्लाई जोन रिएक्ट कर चुका है? क्वार्टरली के सप्लाई जोन को देखिए आप, कि क्वार्टरली का सप्लाई जोन है, क्वार्टरली का सप्लाई जोन है, क्या क्वार्टरली के सप्लाई जोन से रिएक्शन आ चुका? नहीं, ये रिएक्शन नहीं है। अभी पता है मैं क्या कहूंगा आपसे? अभी मैं आपसे कहूंगा कि प्राइस क्वार्टरली के सप्लाई जोन में ही है, प्राइस क्वार्टरली के सप्लाई जोन के ही आसपास है। क्लोजिंग की कोई बात नहीं है। बात आप इस लॉजिक को समझें, इस बात को समझें। लाइव कैंडल की भी कोई बात नहीं है, कैंडल के क्लोजिंग की भी कोई बात नहीं है, ना लाइव कैंडल से रिलेटेड कोई बात है, ना कैंडल की क्लोजिंग से रिलेटेड कोई बात है। बात है तो वो ये, बात है तो वो ये कि क्या प्राइस रिएक्ट हो गई, क्या प्राइस ने जोन को ब्रेक कर दिया, या प्राइस अभी उसी सप्लाई जोन के आसपास घूम रही है। फिर वही बात, क्वार्टर हैज नॉट फिनिश्ड, क्वार्टर कंप्लीट नहीं हुआ। मैं यही तो कह रहा हूँ, फ्रेंड बातें हैं। मैं आपसे जो कह रहा हूँ, मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूँ वो ये कि क्या प्राइस से एक सफिशिएंट रिएक्शन आ चुका है ऑन क्वार्टरली टाइम फ्रेम, जैसा कि क्वार्टरली के सप्लाई जोन को रिएक्शन दे देना चाहिए था या ब्रेक हो जाना चाहिए था? क्या ऐसा हो चुका है? नहीं हुआ ना, तो अभी प्राइस क्वार्टरली के ही सप्लाई जोन में है। यदि ये कुछ इस तरह से ब्रेक हो चुकी होती, तब ब्रेक उसको मैं मानता कि प्राइस अब कोई सप्लाई जोन काम का नहीं रहा, या फिर ये प्राइस यहाँ से कुछ इस तरह से नीचे आ चुकी होती, तब मैं कहता, उतना भी नीचे नहीं बट हाँ थोड़ा बहुत नीचे आ चुकी होती, तब मैं कहता कि इससे रिएक्शन आ चुका है। अभी तो एक तरह से बात मेरी ये हो गई कि प्राइस क्वार्टरली के सप्लाई जोन में या प्राइस क्वार्टरली के सप्लाई जोन के आसपास ही है, प्राइस क्वार्टरली के सप्लाई जोन में या प्राइस क्वार्टरली के सप्लाई जोन के आसपास ही है। जैसे टाटा मोटर्स में ये डेली का चार्ट है, प्राइस डेली के डिमांड जोन में आती है, यहाँ से ऊपर जाती है। आप मुझे बताएं, क्या डेली के डिमांड जोन को मैं टेस्टेड मानूंगा या फ्रेश मानूंगा? बताइए, डेली के डिमांड जोन को टेस्टेड मानूंगा? बहुत शानदार, वेरी गुड। डेली के डिमांड जोन को मैं टेस्टेड मानूंगा क्योंकि प्राइस डेली के डिमांड जोन में आने के बाद अकॉर्डिंग टू डेली टाइम फ्रेम सफिशिएंट रिएक्शन दे चुकी है, सफिशिएंट रिएक्शन दे चुकी है, तो यहाँ से इसका रिएक्शन आ चुका है ऑन डेली टाइम फ्रेम। डेली का डिमांड जोन मेरे लिए टेस्टेड हो गया। ड्रॉप बेस रैली डिमांड जोन है, मैं क्या कहूंगा कि प्राइस ड्रॉप बेस रैली के डिमांड जोन में है, या प्राइस ड्रॉप बेस रैली के डिमांड जोन को ब्रेक कर चुकी है, या प्राइस ड्रॉप बेस रैली के डिमांड जोन से रिएक्ट कर चुकी है? मैं क्या कहूंगा इन तीनों में से? मैं कहूंगा प्राइस ड्रॉप बेस रैली के डिमांड जोन में है, अभी वहीं पर ही है, अभी वहां से गई नहीं, ना ऊपर गई ना नीचे आई। तो ये अभी ना टेस्टेड नहीं रहा, ये मेरे लिए ऐसी बात हो गई कि प्राइस अभी डिमांड जोन में ही है। आप लॉजिक को समझिए, बात को समझिए। हम ऊपर से नीचे इस वजह से आए, जब हायर टाइम फ्रेम का क्वार्टरली का डिमांड जोन ही अपने आप में बेस्ट होता है, तो हमें नीचे आने की जरूरत क्यों पड़ी? नीचे आने की जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि हम रिफाइनिंग टाइम फ्रेम, हम छोटे स्टॉप लॉस वाली रील्स देखना चाहते हैं, जैसे कि मेरा टारगेट या स्टॉप लॉस व्हाटएवर कुछ भी रिजल्ट हो वो आ जाए सामने, जल्दी आ जाए। इस वजह से हम प्रॉपर यहाँ एंट्री और यहाँ स्टॉप लॉस। अब कोई ये भी सोच सकता है कि सर ऊपर से प्राइस नीचे आई तो क्वार्टरली का डिमांड जोन जब आपने अच्छा बताया तो प्राइस को क्वार्टरली से ही ऊपर जाना चाहिए ना, यही कहोगे ना कि प्राइस जब आपने बड़े टाइम फ्रेम को, अभी भी यही कहोगे? वेरी गुड।
कि अभी भी अब प्राइस यदि बड़े टाइम फ्रेम की डिमांड में मारे, हमने बड़े टाइम फ्रेम की डिमांड या सप्लाई को अच्छा एरिया बताया, तो उसको वहीं से कर जाना चाहिए। नहीं, बट आप समझें, फाइट एक्सक्यूशन को करनी है, हम उस एरिया में भी कुछ अलग ढूँढना चाह रहे हैं, हम उसको रिफाइन करना चाह रहे हैं, हम उस इस क्वार्टरली के एरिया में भी जो एक बेस्ट एरिया है, क्वार्टरली के एरिया में भी वो बेस्ट एरिया वहाँ जाना चाह रहे हैं। आपने क्रिकेट टीम का सिलेक्शन देखा, फुटबॉल टीम का सिलेक्शन देखा, 15-20 लोग है, बहुत अच्छा स्टॉक है। बहुत अच्छा स्टॉक क्यों? क्योंकि यहाँ से 1100 से बाय करवाया था, पिछले कुछ बैचेज़ में जो हुए थे बताया था और वो चला भी था। ट्रेड किया था हम लोगों ने भी, इसमें बहुत सारे ट्रेडर्स ने किया। वो मैं जब इसकी टॉप डाउन अप्रोच करूँगा तब बता दूँगा। अब तो आप ये देखिए कि इसमें मैं क्वार्टरली इनकम ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, जिसके लिए क्या ये एक रैली बेस रैली का डिमांड ज़ोन कुछ इस तरह से सही मार्किंग है, ठीक है? इसको एक्सेप्शनल की तरह मार्क किया है। ऊपर कोई सप्लाई ज़ोन ना होने की वजह से इसे इक्विलिब्रियम में मानेंगे, वीकली पर ट्रेंड चेक करेंगे, सॉरी मंथली पर ट्रेंड चेक करेंगे और वीकली पर एक्सक्यूशन। इस वीकली के एक्सक्यूशन के बारे में ही मुझे इसमें बताना था, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। मेरे पास ऊपर से नीचे आते रहें, क्या इसे मैं एक रैली बेस रैली का डिमांड मानूँ? इसे मैं ड्रॉप बेस रैली का डिमांड मानूँ, 3 बेस कैंडल मानते हुए? क्योंकि इसके नीचे तो मेरे पास कुछ नहीं है, इसके नीचे तो सब कुछ बेकार है, इसके नीचे तो सब कुछ मतलब एक्चुअली है डिमांड ज़ोन के नीचे, हायर टाइम फ्रेम के डिमांड ज़ोन के नीचे ना, इस वजह से नहीं मानता। कितने लोग कहते हैं रैली बेस रैली, कितने लोग कहते हैं ड्रॉप बेस रैली? वेरी गुड। ज़्यादातर लोग, सभी लोग रैली बेस रैली बोल रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सही बात है रामकृष्ण, विशाल, हम इसको रैली बेस रैली ही लेंगे, ड्रॉप बेस रैली नहीं लेंगे। क्योंकि पता है, ये वाली जो ग्रीन कैंडल बनी है ना, ये अपन को लग रही है बेस कैंडल है, दिखने में भी है, कोई टूल होगा 50% से बॉडी कम वाला, तब भी ये बेस ही आएगी, बट आप इसकी रेंज को देखिए, स्ट्रेंथ को देखिए, किस तरह से ये ऊपर जाकर एक हाईएस्ट पॉइंट पर क्लोजिंग देती है, फिर ये 2 प्रॉपर बेस कैंडल बनती है, फिर एक ये रैली बनती है। और इसमें भी यदि आपने इसको बेस कैंडल कंसीडर करते हुए ड्रॉप बेस रैली लिया, तो इतनी बड़ी रेंज आपको मार्क करनी पड़ेगी, जिसका कोई मतलब एक्चुअली है नहीं कि आप इतनी बड़ी रेंज कोई मार्क करो। ये तो ठीक ये रहेगा कि इसको लेगिन लें और इन दोनों को बेस लें। ये तो लेगिन लें और इसको बेस लें, और इसको मैं लेगिन 100% ले सकता हूँ। लेग आउट लेने में फिर भी मैं थोड़ा-सा डरता, लेग आउट कैंडल लेने में फिर भी मैं इसके बारे में सोचता, बट इसको लेगिन लेने के बारे में नहीं सोचूँगा, क्योंकि उसके बाद प्रॉपर बेस भी है और उसके बाद प्रॉपर एक्साइटिंग भी है। अब ऐसा नहीं कि वीकली पर ऐसा है तो डेली पर हम लोग कुछ देख रहे हैं, डेली पर देखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ वीकली पर ही जहां आपका एक्सक्यूशन टाइम फ्रेम है वहीं तक ही रहिए। कोई कहेगा सर इसको विदाउट बेस कैंडल वाला इस तरह से ले लें, देखिए अभी मैं विदाउट बेस कैंडल वाले जोन की बात ही नहीं कर रहा हूँ। इवन जो मैंने यहाँ पर जो पिक्चर बताई ना कि नंबर ऑफ बेस कैंडल ट्रेड स्कोर वाली, इसमें भी कोई विदाउट बेस कैंडल वाली पिक्चर ली नहीं। आगे चल के यदि मैं विदाउट बेस कैंडल के लिए आपको अलाउ करूँ भी, तो उसमें अकॉर्डिंग टू ट्रेड स्कोर आप ये समझना कि ट्रेड टाइम एट द बेस का फुल नंबर है, क्योंकि इसमें कोई बेस कैंडल है ही नहीं। टाइम कैस्ट्रो मंथली का ये डिमांड जो है, इसको मैंने कुछ इस तरह से मार्क कर लिया। इसको मैं रैली बेस रैली कह रहा हूँ। हाईएस्ट बॉडी पर प्रॉक्सिमल लाइन कुछ इस तरह से, और लोएस्ट पर डिजिटल लाइन। और मैंने बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, और इसमें भी यदि आप बेस रैली कह रहा हूँ, हाईएस्ट बॉडी पर प्रॉक्सिमल लाइन कुछ इस तरह से, और लोएस्ट पर डिजिटल लाइन। और मैंने मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 बेस कैंडल कंसीडर करी हैं, 2 बेस कैंडल कंसीडर करी। एक ये वाली और एक ये वाली, क्योंकि ये मेरे पास प्रॉपर लेगिंग कैंडल है, मंथली के टाइम फ्रेम की मेरे पास प्रॉपर लेगिंग कैंडल है। यदि यही पिक्चर, अब डिफरेंस को समझिएगा, यही पिक्चर डेली और वीकली की होती ना, मैं इसको इस तरह से 6 बेस कैंडल वाला जोन मार्क कर देता। क्योंकि मंथली की पिक्चर है, और ये मंथली की कैंडल अपने आप में एक्साइटिंग भी है, इस वजह से मैंने इसको लेगिन और इन दोनों को बेस और इसे लेग आउट कंसीडर किया है। ये डेली और वीकली होती तो इसको कंप्लीट एरिया को मार्क करता। अब एक और नई बात कि सर यदि मुझे इस कंप्लीट एरिया को बाय चांस मार्क करना भी पड़ जाए, तो क्या लोकेशन में 6 बेस कैंडल लेना अलाउड है? मैं कहता हूं लोकेशन में 6 बेस कैंडल लेना अलाउड हो सकता है ऑन मंथली क्वार्टरली टाइम, वीकली डेली पर नहीं। वीकली और डेली के लोकेशन स्ट्रांग ही होने चाहिए, ट्रेड स्कोर देने की जरूरत नहीं है, बट स्ट्रांग होने चाहिए। बट क्वार्टरली मंथली पर यदि लेग आउट अच्छी है, बाकी के सारे सिनेरियो मेरे अच्छे हैं, तब भी मैं इसको इस तरह से ले सकता हूँ। 5-6 बेस कैंडल वाला जोन भी चलेगा, मोर देन 6 में एक बार के लिए अवॉइड करूंगा। आपको नंबर ऑफ कैंडल से ज्यादा जरूरी है पूरे एक्शन को समझना, नंबर ऑफ कैंडल से ज्यादा जरूरी है पूरी प्राइस को समझना कि कब कौन सा जोन आपको स्ट्रांग दिख रहा है, कब कौन सा जोन आपको स्ट्रांग नहीं दिख रहा है। तो अब यदि मैं बात करूं इसका लोकेशन कहाँ है, इक्विलिब्रियम कह सकता हूं, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम, क्योंकि मेरे पास हायर टाइम फ्रेम पर और कोई सप्लाई जोन नहीं है, इसको मैं इक्विलिब्रियम में मानूंगा। वीकली पर ट्रेंड चेक करूंगा जो कि अप है, और डेली पर एक्सक्यूशन देखूंगा। अब यहाँ पर देखिए, क्या मेरे पास एक रैली बेस रैली का अच्छा जोन है, जिसको मैं विक टू विक भी मार्क कर सकता हूँ। इसको विक टू विक क्यों मार्क कर रहा हूँ? क्योंकि इसकी लेग आउट कैंडल भी अच्छी है, इसकी क्लोजिंग भी अच्छी है, और क्लोजिंग के साथ साथ बेस एरिया की रेंज भी नैरो है। 1:2 के रेशियो के अकॉर्डिंग मैंने पहला जोन मार्क कर दिया। दूसरा जोन क्या मेरा ये ड्रॉप बेस रैली का हो सकता है? तीनों बेस रैली को मार्क करूंगा। तीसरा जोन क्या मैं इसको इस तरह से ड्रॉप बेस रैली ले सकता हूँ, कुछ इस तरह से, जिसमें
ये मैं यहाँ पर मार्किंग कर रहा हूँ, हाईएस्ट बॉडी पर तो प्रॉक्सिमल लाइन है और लोएस्ट वीक जो है वहाँ वो डिस्टल लाइन है। ठीक है, ये मैं प्रॉक्सिमल लाइन मार्क कर दी है एंट्री के लिए नीचे वाले एरिया की। अब आप पहले तो हम ट्रेड स्कोर वाली बात करते हैं। इन तीनों में ही ट्रेड स्कोर कौन से डिमांड जोन का अच्छा है? ऊपर वाले डिमांड जोन का ट्रेड स्कोर क्या मैं 7 दे सकता हूँ? फर्स्ट को 7, नीचे वाले को 6 दे सकता हूँ, बिल्कुल, और उससे भी नीचे वाले को 7 दे सकता हूँ, बिल्कुल। मतलब नीचे वाला ये 7 ट्रेड स्कोर, ऊपर वाला भी 7 ट्रेड स्कोर और नीचे वाला ये 6 ट्रेड स्कोर। कुछ ऐसा ही तो है? यस, बिल्कुल सेम ऐसा ही है। अब बात करें, यहाँ पे ये बात तो क्लियर हो गई। अब बात करें हम जो कौन सा किसके कितना दूर है कितना पास है। आप लोग मुझे बताएं कि यदि मैं बात करूं मेरे जोन के कोइंसाइड होने की, मेरे जोन के कोइंसाइड होने की, तो मैं इन तीनों में से किसे ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को? कि मेरा हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट, मेरे हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट किसे है? क्या मेरा फर्स्ट डिमांड जोन, ये वाला जो डिमांड जोन है, ये वाला जो डिमांड जोन है, जो सबसे ऊपर है, ये वाला डिमांड जोन, फर्स्ट जिसको मैं बोल रहा हूँ, ये फर्स्ट डिमांड जोन मेरे हायर टाइम फ्रेम से कोइंसाइड कर रहा है या नहीं कर रहा? बताइए दशरथ, हायर टाइम फ्रेम से कोइंसाइड कर रहा है नहीं कर रहा? सेकंड वाला डिमांड जोन हायर टाइम फ्रेम से कोइंसाइड कर रहा है नहीं कर रहा? कर रहा है। और थर्ड वाला डिमांड जोन हायर टाइम फ्रेम से कोइंसाइड कर रहा है? यस कर रहा है। और सेकंड और थर्ड दोनों ही जब आपस में एक दूसरे, जब आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं, दोनों ही बड़े टाइम फ्रेम के जोन से कोइंसाइड कर रहे हैं, तो अब सेकंड और थर्ड में किसे प्रायोरिटी दे दो? सेकंड को या थर्ड को? कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है? ट्रेड स्कोर सबने किसका अच्छा है पराग? ट्रेड स्कोर तो थर्ड वाले का अच्छा है ना, तो मेरी प्रायोरिटी थर्ड वाला हो जाएगी ना। और ओरिजिन भी है, ओरिजिन भी है। थर्ड वाला क्यों अच्छा हो गया प्रतेश? क्योंकि सेकंड और थर्ड में ट्रेड स्कोर देखिए, सेकंड का ट्रेड स्कोर सिर्फ 6 है और थर्ड का ट्रेड स्कोर सिर्फ 7 है। यदि मैं सारे अभी जो पॉइंट्स मैंने थ्योरेटिकल पढ़े थे वो मैं समझू, वापस इस पॉइंट को दोबारा रिवाइज कर रहा हूं। कोइंसाइड लेवल कौन सा है? सेकंड और थर्ड। फर्स्ट कोइंसाइड नहीं कर रहा। कोइंसाइड का मतलब हो गया मेरे हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट किसे है? सेकंड और थर्ड को। और जब दो को सपोर्ट हो गया तो इन दोनों में से कौन सा अच्छा है जिसका ट्रेड स्कोर ज्यादा है? नीचे वाले का। सेकंड का या थर्ड का? नीचे वाले का, इस थर्ड का। अंकुश, इस थर्ड वाले डिमांड जोन का ट्रेड स्कोर ज्यादा अच्छा है इस वाले एरिया पर, क्योंकि यहाँ पर दो बेस कैंडल है और दो लेगआउट कैंडल है, उसके बाद धीरे धीरे करके डिस्ट्रीब्यूशन की तरह प्राइस ऊपर तो गई है। अब ये तो सब कुछ हो गया थ्योरेटिकल। अब प्रैक्टिकल बात सब करते हैं, अब प्रैक्टिकल बात करते हैं, ठीक है। यहाँ से एंटी स्टॉप लॉस मैं हटा रहा हूँ।